हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 सेशन होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा फॉर्मूला है यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वाई कॉस थीटा। हम लोगों ने पहले ये पढ़ चुका था। दूसरा हमारा फॉर्मूला है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई साइन थीटा होता है। और तीसरा हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वह ठीक कॉसेक थीटा को उल्टा होता है, इसलिए इसका मान जब गुना करेंगे तो हमारा बनाएगा। क्योंकि साइन थीटा हम लोग पढ़े थे p बाई एच होता है और कॉसेक थीटा h बाई p होता है, जो हमारा p से p कट कर h हमारा 1 आ जाएगा। इसी कारण से हमारा ये 1 है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर मेरा 1 हो सकता है। एक ये फॉर्मूला होगा। या फिर इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1y कॉसेक थीटा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1y साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला से हमारा 3 फॉर्मूला डेराइव हो गया है। हमारा अब है कॉस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 1 होगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर मेरा होता है b बाई एच और सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी। अब b से b कट जाएगा, h से h कट जाएगा, आंसर आ जाएगा b। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को जब हम गुना करेंगे तो मेरा आंसर बनाएगा। और इस चीज़ को भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1y सेक थीटा। एक फॉर्मूला ये आ सकता है। और दूसरा है सेक थीटा इज इक्वल टू 1y कॉस थीटा, हम लोग लिख सकते हैं। यानी एक ही फॉर्मूला से हमारा इतना ड्राइव हो गया है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर मेरा 1 है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है कि tan थीटा को अगर हम लोग कॉट थीटा से जब गुना करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे का ये उल्टा है। p बाई बी इंटू बी बाई पी होता है। तो p से p कैंसिल हो जाएगा और b से हमारा b कैंसिल, यानी कि आंसर मेरा 1 आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक ऊपर वाले की तरह। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1y कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1y tan थीटा। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और प्लस अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ेंगे तो हमारा बनाएगा, लेकिन हमारा एंगल हमारा सेम होना चाहिए। ये जो हमें एंगल है, अगर दोनों मेरा एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये एंगल जब तक सेम नहीं होगा तब तक इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान मेरा 1 नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरा 1 अगर है तो इस चीज़ को हम साइन स्क्वायर थीटा का अगर हमको मान निकालना हो तो यहाँ पर से हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस को उस तरफ भेज देंगे, साइन को एक तरफ रखेंगे, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी भर सकते हैं, साइन थीटा यहाँ पर से स्क्वायर हटाने के बाद बर मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा सकता है। तो एक ही फॉर्मूला से इतना सारा मेरा डिराइव हो सकता है। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम इस तरफ रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे प्रूफ करने में, साबित करने वाला जब क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब है हमारा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग साबित कर सकते हैं अगर करना है तो। जैसे 1 है और tan स्क्वायर थीटा का मान मेरा होता है p बाई बी का स्क्वायर। इस चीज़ से तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर हमारा ऊपर में चला जाएगा और प्लस p स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर मेरा एच स्क्वायर होता है और बाई बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो सारा हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग फॉर्मूला याद रखना है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा होता है सेक स्क्वायर थीटा। और इस चीज़ को हम और डिराइव कर सकते हैं, अगर हमको tan स्क्वायर थीटा का मान इधर रखना है, अब 1 को उस तरफ भेज सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू भी हमारा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो सकता है। अगर हमको 1 को यहाँ पर रखना है तो 1 को इस तरफ रखेंगे और सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला अब है हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा आता है cosec स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हो गया 1 और cot स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बी स्क्वायर और बाई पी स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कितना, बी स्क्वायर हमारा ऊपर में है और पी स्क्वायर ये है और नीचे में है मेरा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, एच स्क्वायर होता है, और नीचे में हमारा पी स्क्वायर, और पी एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर मेरा फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। स्क्वायर इसलिए स्क्वायर बैठा देंगे तो कॉसेक स्क्वायर मेरा थीटा के बराबर आ जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ रखेंगे और 1 को उस तरफ भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर मेरा आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस बार हम लोग 1 को इस तरफ रखेंगे और कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देंगे, तो हमारा क्या निकलता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा आ सकता है। तो ये भी फॉर्मूला हमारा निकल सकता है इस तरीके। इससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि मेरा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि थीटा एंगल हमारा जब तक सेम नहीं होगा तब तक इसका मान मेरा 1 नहीं आ सकता है। तो इससे आधारित यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर 68 डिग्री है और कॉस स्क्वायर हमारा 68 डिग्री है, तो इसका मान बताएं। तो यहाँ पर 68 मेरा सेम है एंगल, और मेरा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरा 1 देना है। यहाँ पर डायरेक्टली हम 1 दे सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब है हमारा कि साइन थीटा अगर हमारा दिए हो मान लो 1 है, x है, और कॉस थीटा बराबर अगर हमारा बाई दिए हुए, और यहाँ पर कह देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान निकालें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चूंकि मेरे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक्स का मान हमारा दिए हुए साइन थीटा, तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर। तो एक्स का मान हमारा साइन थीटा है, यानी कि स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस वाई ये मेरा दिए हुए कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसका मान हम लोग लिख सकते हैं 1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड √1 - साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग को एक टर्म में इसका मान निकालना है। तो हम लोग ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान हमारा होता है 1। हम लोग यहाँ पर निकालना है हमको 1 - साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि कॉस स्क्वायर निकाल लो इसका मान। तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर रूट अगर यहाँ से हम लोग हटा देते हैं तो मेरा आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। मतलब 1 - साइन स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कॉस ए भरा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1 + tan स्क्वायर ए हमको भरना है। तो हम लोग का फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट ये भरा जाएगा। यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर मेरा अंडर रूट आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। तो यहाँ पर हम लोग सेक ए भर सकते हैं। अब है मेरा कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो हम लोगों ने पढ़ा है 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग को निकालना है कॉसेक स्क्वायर ए -1, यानी कि 1 को उस तरफ अगर भेज देते हैं तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। यहाँ पर से स्क्वायर रूट हटाने पर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए -1, यानी कि हम लोग यहाँ पर कॉट ए भर सकते हैं।
ठीक, यहाँ पर कॉट ए भरा जाएगा। अब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो सेम हमारा यही वाला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट में रहता है तो इसको हम कॉस ए लिखेंगे, और अगर मेरा साइन ए रहता है यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन ए हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, ऊपर ही वाला सवाल है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग कितना, साइन ए, और कॉस ए बाई साइन ए मेरा होता है कॉट ए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, लेकिन हमको यहाँ पर मान निकालना है 1, यानी कि अगर कॉट को उस तरफ अगर भेज देते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 1, यानी कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 1 भर सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान लिखने के लिए कह रहा है राइट इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो ठीक मेरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इस 1 को अगर हम उस तरफ भेज देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, इस 1 को उस तरफ भेजने पर मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कितना, tan स्क्वायर ए, यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना है, tan स्क्वायर ए, तो डायरेक्ट है यहाँ पर हम लोग tan स्क्वायर ए भर सकते हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर ये चीज़ हमारा दिए वो हम लोग को निकालना है के का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को उल्टा होता है हमारा 1 वाई कॉस स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, और ए माइनस बी को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। अब 1 वाई कॉस स्क्वायर थीटा को जस का तस लिख देंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा बराबर के आ गया, यानी कि के का मान कितना आ गया हमारा 1। सो इजी, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 दिए हुए, और बाई साइन थीटा बराबर 1 दिए हुए, देन tan थीटा का मान हमको निकालना है। तो tan थीटा का मेरा फॉर्मूला होता है कितना, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा वाई कॉस थीटा, हमारा यहाँ पर दिए हुए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं 1 वाई वाई, तो साइन थीटा का यहाँ पे हम लोग 1 वाई भर सकते हैं इतना, और यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो 1 वाई एक्स हो जाएगा, यानी 1 वाई एक्स। तो 1 वाई वाई, ये जो मेरा वाई है वो मेरा नीचे चला जाएगा, और ये जो मेरा एक्स के नीचे 1 वाई एक्स है, एक्स हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा कितना, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बटा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos a इज इक्वल टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a इनटू द टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर cos a का मान हमारा दिए हुए कितना, x दिए हुए, तो हम लोग को साइन a का मान x के टर्म में निकालना है, साइन a का मान x के टर्म में निकाले, तो ये कैसे निकलेगा, तो बस फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। यहाँ पर दिए हो कॉस ए इज इक्वल टू मेरा x, इसका मतलब है कि हमको साइन ए का मान लिखना पड़ेगा कॉस ए के टर्म में, तो साइन ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं कॉस ए का मान मेरा दिए हुए x, तो यहाँ पर हम x भर देंगे, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर बैठा देंगे, यानी कि साइन ए का मान जो मेरा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक्सप्रेस कॉस ए tan ए सेक ए इंटू द टर्म्स ऑफ साइन ए, हम लोग को साइन ए में चेंज करना है सबको। कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज करना, उसमें बदलना। तो कॉस ए का हम लोग को साइन ए में अगर चेंज करना है तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम लोग को साइन ए का मान निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए का मान मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। यानी इस कॉस को हम लोग किस में लिख सकते हैं, हम लोग को साइन ए का मान निकालना है किस में, नहीं कॉस ए का मान, tan ए का मान, सेक ए का मान साइन ए के रूप में हमको निकालना है, तो यानी कि कॉस ए का मान यहाँ पर निकालना चाहिए था। यानी जिसका पूछेगा उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस ए का मान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग
लिख सकते हैं, ये हो गया। अब हमको tan a का मान sin a के रूप में लिखना है, तो tan a बराबर मेरा कितना होता है, tan a बराबर मेरा होता है sin a और बाई cos a। तो ऊपर वाला टर्म तो मेरा साइन में चेंज है क्योंकि साइन में चेंज करना है, और नीचे वाला को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा साइन ए में। तो नीचे वाले को हम लोग यहाँ पर लिखे थे अभी कितना 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब है सेक ए को कैसे लिखेंगे, सेक ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1y, ये कॉस ए का ठीक उल्टा होता है। अब कॉस ए को फिर हम लोग चेंज कर देंगे साइन ए में, और कॉस ए का मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कन्वर्जन वाला मेथड से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉसेक थीटा को इसमें चेंज किए, यानी कुछ भी सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए कॉसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी इन तीनों का मान हम लोग को सेक ए में निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। और कॉस ए का ठीक उल्टा होता है सेक ए, सेक ए के टर्म रूप में लिखना है तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। और यहाँ से एलसीएम निकालने के बाद हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ऊपर में हो गया √ सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे में हो जाएगा सेक ए। सॉल्व कॉस ए, अब कॉस ए को हम लोग को लिखना है, तो कॉस ए का मतलब क्या हो गया 1y सेक ए, ये तो ऐसा ही चेंज हो गया। साइन ए का ठीक उल्टा होता है मेरा कितना कॉस ए के, और कॉस ए का मेरा उल्टा है होता है 1 सेक ए, सेक ए में चेंज करना था, हो गया। अब कॉसेक ए बराबर कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं कितना 1y साइन ए। अब साइन ए को हम लोग चेंज कर देंगे किस में, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे में हो जाएगा √1 माइनस, अब कॉस को हम लोग चेंज करेंगे सेक स्क्वायर ए में, और एलसीएम लेने के बाद ये सेक स्क्वायर ए मेरा लास्ट में ऊपर चला जाएगा, तो जो √ में है वो मेरा किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटने के बाद सेक स्क्वायर ए मेरा सेक ए में चेंज हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा सेक ए और नीचे में हो जाएगा √ सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हम लोग को सिद्ध करना है। दूसरा ये और तीसरा ये क्वेश्चन है। तो पहला हम लोग देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये दियो और RHS में हमारा ये दियो, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा वाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से, जो भी हम लोग ने फॉर्मूला लिखाया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा, और नीचे में हमारा आ जाएगा कितना साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये हो जाएगा 1y साइन थीटा, और 1y साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये हमारा आ गया। इसलिए यहाँ पर लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे, प्रोडक्ट को अगर हम लोग को प्लस में या फिर माइनस में चेंज करना हो, तो इस चीज़ को हम लोग उल्टा करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1y कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1y साइन थीटा। जब भी अगर प्रोडक्ट को अगर प्लस या माइनस में चेंज करना हो, इस चीज़ को हम लोग उल्टा करेंगे। तो नीचे में हमारा आ गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर में हम लोग को यहाँ पर क्या देना है, तो ऊपर यहाँ पर चूँकि 1 है तो इसके जहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भर सकते हैं। फिर नीचे में हमारा आ गया कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा और साइन थीटा से अगर भाग देते हैं दोनों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को जब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से भाग देंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब
कॉस थीटा और साइन थीटा से भाग देंगे। तो हमारा क्या आ सकता है यहाँ पर, तो साइन थीटा से हमारा साइन थीटा यहाँ पर कट जाएगा। तो ऊपर में आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा होता है कितना, tan थीटा, प्लस का निशान है। और कॉस थीटा से मेरा कॉस थीटा एक कट जाएगा, ऊपर में कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। तो यही साबित करना था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस थीटा इंटू tan थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। LHS कॉस थीटा इंटू tan थीटा हम लोग को लाना है साइन थीटा। तो कॉस थीटा, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा वाई कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, आ गया हमारा आंसर साइन थीटा के ठीक बराबर। इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो पहले हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो मेरा फॉर्मूला होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर ए भर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए जो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए इन दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो मेरा 1 आ जाएगा, जो कि मेरा LHS जो है RHS के ठीक बराबर हो गया। आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तीसरा है लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए वाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए को ए माइनस बी और ए प्लस बी के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। तो हमारा आ गया ये RHS। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू टैन ए इंटू सेक ए लाना है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड। सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टैन ए। तो इस चीज़ को हम लोग सेक ए को उल्टा लिख सकते हैं, 1y कॉस ए माइनस कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, और टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। तो 1y कॉस यहाँ पर एलसीएम लेकर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा कॉस ए। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन ए और कॉस ए अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, साइन स्क्वायर ए वाई कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और साइन ए इंटू कॉस ए।
साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। अब है हमारा साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए, तो साइन ए बाई कॉस से हम लोग यहाँ पर टैन लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर में अभी भी हमारा यहाँ पे एक साइन बचा हुआ, तो साइन यहाँ पर से एक साइन यहाँ पर काट देते हैं। साइन ए बाई कॉस से मेरा टैन ए आ गया, और एक बाई कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एक बाई कॉस से बच गया, टैन ए इंटू एक बाई कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, जो कि मेरे राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट है cos टू द पावर 4a sin टू द पावर 4a प्लस 2 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लाना है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर cos टू द पावर 4a और प्लस sin टू द पावर 4a और प्लस 2 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो इस चीज़ को हम लोग a स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा a, साइन स्क्वायर ए के जहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये जैसा है वैसा उतर जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हम लोग का फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर मेरा 1 आ जाएगा, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट, कभी कभी साबित करने के लिए साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a, ये मतलब कि 2 या 4 पूछ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मिडिल का 2 टर्म। तो ये देखने में थोड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन क्वेश्चन ईजी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसको हम इसके बराबर कर दें, या इसको इसके बराबर कर दें, या इसको बराबर कर दें, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग सबको ठीक इसके बराबर करते हैं, इसके बराबर करते हैं हम लोग सबको। तो यहाँ पर मेरा ये ले लेते हैं पहला, साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या भर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इतना का मान हमारा होता है 1, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोगों ने यहाँ पर चेंज करना है, किसमें, साइन में चेंज करना है, यानी कि कॉस को हम साइन में बदल देते हैं। तो यहाँ पर है कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग का चेंज हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 में। अब इस चीज़ को हम इसमें बदल देते हैं, यानी कि इसको हम लोग मिडिल टर्म लिख सकते हैं, ये हमारा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए को हम लोग को साइन में चेंज करना है। अब कॉस स्क्वायर ए का पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भर देते हैं, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब मेरा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे किसमें, साइन स्क्वायर में, यानी कि कॉस स्क्वायर ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखने में लग रहा था खतरनाक, लेकिन क्वेश्चन ईजी था। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से संबंधित क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 4 लेसन में। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी।
थैंक यू वेरी मच।